ये मशीनरी दौर है, डिजिटल दौर है। पहले लोग 9.5 साल 100 साल जिया करते थे और हजार साल जीते थे, तो हर काम का बड़ा बड़ा वक्त हुआ करता था। अब हर काम के अंदर मुख्तसर वक्त को रखा गया है। मसलन 1 महीने के अंदर जिस धान की कटाई होती थी वो अब 2 दिन के अंदर कटकर तैयार हो जाता है। इसी तरीके से 6 दिन का मैच होता था, लेकिन अब उसको वनडे कर दिया है। वनडे से भी छोटा करके 20-20 कर दिया है। वजह इसकी ये है कि हम सबों की उम्र बहुत कम है और जलसा को भी मुख्तसर करते हुए 3 दिन से रोजा 2 रोजा हटा करके यक रोजा में भी निस्फ रोजा कर दिया गया है। इसलिए जितने भी मुअज़्ज़िज़ीन मेहमान माइक पर तशरीफ लाए वो वक्त का ख्याल जरूर करें। अब इसके लिए बात हम बहुत ही अदब के साथ बिला किसी ताखीर हजरत मौलाना फिरोज साहब नौमानी दामत बरकातुहुम को ज़हमत स्टेज देते हैं। तो आज जनाब तशरीफ लाएं और हम सबों को बेहतरीन खिताब फरमाकर रुखसत हों। सलाम अला मुहम्मदिन खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। सदर जलसा जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद नसीम साहब मज़ाहिरी दामत बरकातुहुमुल आलिया, हमारे उस्ताज़ मुकर्रम और बहुत सारे उस्ताज़ों के उस्ताज़ जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल वहाब साहब शमसी दामत बरकातुहुमुल आलिया, और इसके अलावा कुर्ब जवार से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ और मुअक्कर उलमाए किराम और सामईन इज़ाम और पर्दा नशीन माओ और बहनों, अज़मत कुरान के उन्वान पर आज की ये खूबसूरत इल्मी, रूहानी, ईमानी मजलिस सजाई गई है। हमारे दरमियान, आपके दरमियान बड़ी ही अजीम हस्तियाँ, बड़ी ऊंची शख्सियतें और उलमाए किराम के बयानात इस उन्वान पर होंगे। अज़मत कुरान के उन्वान पर, तक़दीस कुरान के उन्वान पर, तकरीम कुरान के उन्वान पर इंशाअल्लाह हम उससे बगौर समात फरमाएंगे और उससे फ़ायदा उठाएंगे। चूँकि हम आपके बीच के हैं, मैं तकरीर करता भी नहीं हूँ, मुकर्रिर भी नहीं हूँ। चंद मिनट हम आपसे कुछ गुफ्तो शुनीद करेंगे, कुछ बातचीत करेंगे, जिस तरीक़े से एक घर का आदमी अपने घर वालों के बीच बैठ के कुछ गपशप करता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मैं मुल्क के मौजूदा हालात के तनाजुर में मुनासिब समझता हूँ कि इस उन्वान से हटकर कुछ बात आपके सामने रखूं जो इस वक्त हिंदुस्तानी मुसलमानों के ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है और पूरे मुल्क का इस वक्त का सबसे हसास और सुलगता हुआ मसला है। और ये दोनों मसाइल ऐसे हैं कि इन दोनों मसलों से मुसलमानों का वजूद, मुसलमानों का मुस्तकबिल,
मुसलमानों के मिल्ली तशख़्ख़ुसात, मुसलमानों के मदारिस, मुसलमानों के मसाजिद और हमारा दीन और ईमान की बका का मसला जुड़ा हुआ है। इन दोनों मसलों में पहला मसला वक्फ बिल का है और दूसरा मसला यकसा सिविल कोड का है। अभी बतौर याद दहानी के मैं बताता चलूं, अगस्त की 8 तारीख को 2024 में अगस्त की 8 तारीख को लोकसभा में एक बिल पेश किया गया, वक्फ अमेंडमेंट बिल, वक्फ तरमीमी बिल। ये वक्फ का मसला इस वक्त जो खवास तबका है, कुछ उससे वाकफियत तो उन्हें है, लेकिन अवाम इससे बिल्कुल गाफिल है। लेकिन वक्त आ गया है कि इसको समझा जाए, इसे परखा जाए, इसे देखा जाए, इस पे अपनी आंख और अपने कान को खड़े रखे जाए और इसके लिए जो भी हमारे कायदीन मिल्ली जमातों की तरफ से जो हमारे लिए हुक्म होगा, हम उसके लिए कमर बस्ता हों और तैयार खड़े रहें। तफसील से बात करने का वक्त तो नहीं है, लेकिन मुख्तसरन मैं आपको बताता चलूं, ये वक्फ का मसला ये मुसलमानों का खालिस दीनी मसला है, मुसलमानों का खालिस ईमानी मसला है। वक्फ क्या चीज़ है? 1913 में हिंदुस्तान में एक कमेटी बनी, वक्फ कमेटी। उस कमेटी का काम ये था कि वो जायदादें जो मुसलमान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रिज़ा के लिए वक्फ करता है, हमने कह दिया, आपने कह दिया, किसी और ने कह दिया कि ये जायदाद है हमारी, हम इसको अल्लाह के लिए वक्फ करते हैं, तो वो जायदाद अल्लाह की मिल्कियत में चला जाता है और उस पर किसी का कोई भी इख्तियार नहीं होता, सिर्फ नीयत कर लेने की एतबार से। वाकिफ जो नीयत करेगा वही काम उस जायदाद पे किया जाएगा। फर्ज कीजिए कोई इस नीयत से अपनी ज़मीन को वक्फ करता है कि हम इस ज़मीन को इसलिए दे रहे हैं कि इस पे मस्जिद बनेगी, तो अब सिर्फ मस्जिद ही बन सकती है, उस पे मदरसा नहीं बन सकता। कोई ये कहता है कि इस पे मदरसा बनने की नीयत से हमने वक्फ किया है, तो मदरसा ही बनेगा, कोई दूसरे काम में को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वो अल्लाह की मिल्कियत हो जाती है, अल्लाह की मिल्कियत में चली जाती है। ये जो वक्फ कमेटी बनी थी, इस कमेटी का मकसद ये था कि इससे उन जायदादों की हिफाजत की जाए, उसको उस काम में इस्तेमाल किया जाए जिस जायदाद को एक वाकिफ उसको वक्फ करता है। ये काम चलता रहा 1913 से। अंग्रेजों की हुकूमत आई, अंग्रेजों के दौर में भी इससे छेड़छाड़ नहीं किया गया। फिर उसके बाद हुकूमतें आईं और बदलती रहीं। 75 साल गुजर गया हिंदुस्तान में आज़ादी का, लेकिन इसकी बुनियादी शिकों से कभी छेड़छाड़ नहीं किया गया था। लेकिन उस बिल को, उस वक्फ की जो बिल था, उस बिल में दो बुनियादी शिकों को अभी इस मौजूदा हुकूमत ने डालकर मुसलमानों की तमाम जायदादों को जो पूरे मुल्क में फैली हुई है, और उसका तखमीना और अंदाज़ा लगाया जाता है कि वक्फ की जो जायदादें हैं वो इस मुल्क में
रेलवे और फौज से के बाद तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी जायदाद है और उसकी कीमत 1,20,000 करोड़ रुपए का अंदाजा लगाया जाता है कि जो जायदादें वक्फ के पास है उसकी कीमत तकरीबन इतनी है, 1,20,000 करोड़ से ज्यादा। हुकूमत की नजर इस पे पड़ गई कि अब इसको हड़प करना है तो कैसे करना है। उस बुनियाद को हमें समझना है, उन शिकों को समझना है जो नया शिक इस बिल में डालकर जो हुकूमत हमारे सामने भी पेश किया है। पहली दफे जब लोकसभा में पेश किया गया तो बड़े इख्तलाफात हुए अपोजिशन पार्टियों की तरफ से, उसे फिर दूसरी सिलेक्शन कमेटी के पास उस बिल को भेजना पड़ा और जो कमेटी के पास भेजा, हम लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने एक स्कैन करके उसे एक शॉट भेजा था, अपना ईमेल भेजा था उस कमेटी के पास, याद होगा आज से 3-4 महीने पहले। तमाम मुसलमानों ने इस पे बेदारी का सबूत दिया था और 5,20,00,000 से ज्यादा मुसलमानों ने ईमेल करके भेजा था कि वक्फ का जो बिल इसमें तरमीम किया गया है हम इससे इत्तफाक नहीं रखते हैं, इसे नहीं मानते हैं, जो बिल पहले से मौजूद है उसको रखा जाए। अब देखिए इसमें बारीकी क्या है। हुकूमत ये कहती है कि हम इस बिल को इसलिए लेकर के आए हैं ताकि इससे जो वक्फ की जायदाद है उसके अंदर उसकी हिफाजत की जाए, उस पे जो माफियाओं का कब्जा है उस कब्जे से उन्हें दूर किया जाए। सुनने में तो बड़ा खूबसूरत शोशा है, बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं, होना तो चाहिए, हम भी चाहते हैं, हर आदमी चाहता है, हर मुसलमान चाहता है कि वक्फ की जो जायदाद है वो महफूज हाथों में हो और महफूज तरीके से उसको इस्तेमाल किया जाए। उसके शिक को क्या बदला, उसमें तब्दीली क्या किया है? उसमें तब्दीली, पहली तब्दीली तो ये किया है कि उसके अंदर जो वक्फ की जायदाद जो मुसलमानों का खालिस मसला है और उस कमेटी में अब तक सिर्फ और सिर्फ मुसलमान थे, अब उसने ये किया है कि इस कमेटी में मुसलमानों के साथ गैर मुस्लिमों को भी शामिल किया जाएगा। क्यों शामिल किया जाएगा भाई? क्या किसी मंदिर की जो कमेटी में कोई मुसलमान होता है क्या? अभी कुंभ का मेला चल रहा, बड़े जोर शोर से चल रहा, ऐलान कर दिया गया कोई मुसलमान नहीं जाएगा। ठीक है, हिंदुओं का जो मजहबी मामला है वो उनका अपना मसला है, सिखों का जो मसला है मजहबी वो उनका अपना मसला है, वो लोग उसमें होते हैं। मुसलमानों का जो खालिस मसला है वो मुसलमानों का मसला है, फिर इसमें गैर मुस्लिमों की शमूलियत क्यों होगी? पहला एतराज कि गैर मुस्लिम भी इसमें शामिल होंगे। दूसरी बुनियाद जिसको हिलाने की कोशिश की गई और बदलने की कोशिश ये की गई कि अब तक इसकी जो कमेटी तजवीज दी जाती थी वो इलेक्शन के साथ, इंतखाब के साथ, राय शुमारी के साथ वो कमेटी अमल में आती थी। अब उसको ये कर दिया हुकूमत ने कि उस सिलेक्शन कमेटी उसको सेलेक्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट और पूरा का पूरा इख्तियार डीएम के हाथ में दे दिया गया कि डीएम जैसा चाहेगा उसका फैसला आखिरी फैसला होगा। मुसलमानों का मसला तो मजरू हो गया, गैर मुस्लिम इसमें शामिल होंगे, एक बात। दूसरी बात, डीएम के हाथ में पावर दे दिया गया तो डीएम किसके इशारे पे काम करेगा? तीसरी चीज कि इस शिक के अंदर और इस कमेटी के अंदर जो लोग सिलेक्शन होकर के आएंगे, जो लोग मुंतखब होकर के आएंगे, चुन के आएंगे, उसका इंतखाब भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। इंतखाब का शोशा खत्म। अब क्या होगा? अब उसका नतीजा ये निकलेगा कि वक्फ की जो जायदादें, जो इतनी बड़ी बड़ी जायदादें हैं, अब हुकूमत कहती है कि उसका कागज पेश करो। हमारी मस्जिद के पास आ जाएगा, कहेगा कि इसका कागज तुम दो। कब्रिस्तान पे आ जाएगा, पता चलेगा कि तुम उसका कागज दो। मदरसे पे आ जाएगा कि तुम इसका कागज दो। अब कागज तो है नहीं भाई। हमारे घरों का की जो जायदादें हैं, जो जमीनें हैं,
किसी भी घर में इल्ला माशाल्लाह आप जाकर के देख लीजिए तो कागज दुरुस्त नहीं है। केवाला है तो रसीद नहीं कट रही है, रसीद है तो केवाला नहीं है, बाप के नाम से है कि दादा के नाम से है, परदादा के नाम से है। तो वक्फ की जो जायदादें जो आज 500 साल से, 700 साल से, 800 साल से कब्रिस्तान बना हुआ है, कहीं मस्जिद बनी हुई है, चली आ रही है, किसी अल्लाह के बंदे ने उसे वक्फ किया था। अब हुकूमत कहेगी कि वक्फ इसको किसने किया, उसका नाम बताओ, उसका सबूत दिखाओ, उसका नाम वो हिंदुस्तानी शहरी है कि नहीं है। अब भाई वक्फ किया था आज से 700 साल पहले, उसका नाम कौन जानता है? तो सबूत होगा नहीं, उस पे बुलडोजर चलेगा और हुकूमत उस पे अपना झंडा गाड़ देगी। हुकूमत कहेगी कि ये जमीन तो हमारी है, अब तुम्हारी है नहीं। ये है इसके अंदर शिर्क, जो मुसलमानों की जमीन को हड़पने की कोशिश की गई। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला ये जो बिल अभी दोनों ऐवानों में 2-4 दिन पहले पेश किया गया है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, लेकिन लगता है कि हुकूमत के साथ कुछ सियासी पार्टियां जिनके ऊपर मुसलमानों की निगाहें टिकी हुई थी, जिनसे बड़ी उम्मीद वाबस्ता थी, लगता है कि वो भी हुकूमत के साथ दे रही हैं और हो सकता है कि ये बिल पेश हो जाए। अगर ये बिल पेश हो जाता है तो उसका नुकसान ये होगा कि वक्फ की जायदादें मुसलमानों के हाथों से निकल जाएंगे, सैकड़ों नहीं हजारों मदारिस आपके हाथ से निकल जाएंगे, हजारों मस्जिदों पे बुलडोजर चला दिया जाएगा, हजारों कब्रिस्तान आपसे छीन लिए जाएंगे। उसका नतीजा ये हमारे सामने में होगा और उस वक्त हमारे सामने में कहने के लिए कुछ नहीं होगा। अभी 2-4 दिन पहले मुस्लिम पर्सनल की तरफ से उन्होंने बहुत सारे मीडिया के सामने बात करते हुए तमाम अकाबरीन ने, मुस्लिम पर्सनल में चूंकि तमाम तबकात के मुसलमानों में तमाम तबके के लोग उसमें हैं जुड़े हुए, तमाम लोगों के बयानात आए हैं, बहुत ही बेफिक्र, बहुत ही फिक्रमंद हैं, बहुत फिक्रमंद हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर ये बिल पास हो जाता है, हम इंतजार करते हैं, अगर ये बिल पास हो जाता है तो इसकी मुखालफत में हमें जेल भरना पड़ेगा, हम जेल भरेंगे, हमें सड़कों को रोकना पड़ेगा, हम सड़कों को रोकेंगे। हिंदुस्तान में दी हुई वो आइन की आज़ादी जो हिंदुस्तान का कानून है, हिंदुस्तान का दस्तूर है और हिंदुस्तान का संविधान है, और जिस संविधान के दफा 24, दफा 25, दफा 26 में तमाम हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तान के शहरियों को उनके अपने मजहब के साथ अमल करने की आज़ादी दी गई है, अपने मजहब के साथ जीने और मरने की आज़ादी दी गई है। हम जिएंगे तो इस मुल्क में अपनी मिली तशफ़्फ़ुसात के साथ जिएंगे, हम जिएंगे तो इस मुल्क के अंदर अपनी मसाजिद के साथ जिएंगे, हम जिएंगे तो इस मुल्क के अंदर अपनी मदारिस के साथ जिएंगे, हम जिएंगे तो इस मुल्क के साथ अपने कुरान और हदीस और अपने ईमान के साथ जिएंगे, वरना अपना सर कटा कर इस दुनिया से शहीद हो जाएंगे और शहीदों में अपना नाम लिखवा लेंगे। एक मसला तो वक्फ बिल का है, दूसरा मसला यकसा सिविल कोड का है। वो भी बड़ा खतरनाक मसला है मुसलमानों के लिए। मुख्तसरन इसे भी समझते चलिए। यकसा सिविल कोड का मसला आज से नहीं बल्कि हिंदुस्तान में राजीव गांधी की जब हुकूमत थी उस वक्त से ये मसला सरगर्म है। वो सूबा जहां पर बीजेपी की हुकूमत है, बीजेपी अक्सरियत में है, उन सूबों ने कानून की और आइन की धज्जियां उड़ाकर अपने सूबे में यकसा सिविल कोड को नाफिज किया है। उत्तराखंड की हुकूमत ने उत्तराखंड में यकसा सिविल